प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साथियों शॉर्ट रिवीजन सीरीज में। कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम। हम लोग बात कर रहे हैं 1857 क्रांति। 1857 क्रांति जो 4 से 5 घंटे लगाते हैं, किस तरीके से उसे 10 मिनट में लेके आते हैं, वो मेरी शिक्षण विधि है, मेरा अनुभव है। आप वो टेंशन छोड़िए, आप मस्त रहिए और ऊर्जावान रहिए। साथियों बात करते हैं नसीराबाद। देखिए राजस्थान में सबसे पहले क्रांति हुई वो नसीराबाद में हुई। नसीराबाद में जो क्रांति की वो ध्यान रखे बख्तावर सिंह के द्वारा की गई। दोपहर को लगभग 3 बजे, कितनी तारीख को? 28 मई 1857 को। यहां पे 2 बटालियन 15वीं और 30वीं बटालियन है वो क्रांति का बगुल बजाएगी। और बंबई लांसर से ये बटालियन जरूर थी, लेकिन ध्यान रखे अंग्रेजों के प्रति ये वफादार थी। दूसरी बात कि राजस्थान की पहली सैनिक छावनी, वो पहली सैनिक छावनी है 25 जून 1818 को जो स्थापित हुई, वो नसीराबाद है। और ध्यान रखें 2023 में इसे सैनिक छावनी का जो दर्जा है वो दर्जा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। इसके 3 दिन बाद क्रांति हुई भरतपुर में, यानी 31 मई 1857 को क्रांति हुई राजस्थान में। वो यहाँ के जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मॉरिसन। ये मॉरिसन भाग गए यहां से। यहाँ के राजा जसवंत सिंह नाबालिग थे। इसके 3 दिन बाद क्रांति हुई नीमच में। मध्य रात्रि को 3 जून 1857 क्रांति नीमच में। नीमच छावनी कहां है? ध्यान रखें ये मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसका प्रशासन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के हाथों में था। यहां पे क्रांति का नेतृत्व करेंगे, उनका नाम है मोहम्मद अली व हीरा सिंह बेग। मोहम्मद अली व हीरा सिंह बेग। आपने मोहम्मद अली का एक कथन सुना होगा कि ऐसा है कि आपने वफादारी की कसम का पालन करवा रहे हो कर्नल एबोट। क्या आपने वफादारी का कसम का पालन किया है? क्या आपने अवध को गुलाम नहीं बनाया? तब आपने वफादारी कसम का पालन नहीं किया तो हम क्यों करें? तो नीमच में मध्य रात्रि क्रांति हुई। यहां से जो अंग्रेज है वो अंग्रेज भागकर मेवाड़ में गए। मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को जो ठहराया वो पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे एक जग मंदिर महल है। उस जग मंदिर महल में एक व्यक्ति है गोकुलचंद मेहता। गोकुलचंद मेहता की देखरेख में उन्हें रखा गया। पहले इन्हें डुंगला गांव में रूंगाराम किसान घर बंदी बना लिया था। कोटा में क्रांति, कोटा कोई सैनिक छावनी नहीं है, फिर भी यहां पे क्रांति हुई। वो ही 12 अक्टूबर को। कितने? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 1857 को यहां क्रांति हुई। और उस समय दीपावली का पर्व था। यहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका नाम था मिस्टर बर्टन। मिस्टर बर्टन है, इनके पुत्र हैं, उनका नाम है सेंडलर काठम। ये डॉक्टर है इनके। आर्थर फ्रैंक, ये इनके बेटे हैं। आर्थर और फ्रैंक। आर्थर फ्रैंक। डॉक्टर सैंडलर तो काटता था, बेटा आर्थर फेंक के मारता था। डॉक्टर सैंडलर तो काटता था, बेटा आर्थर फेंक के मारता था। तो ध्यान रखें मिस्टर बर्टन का सिर काटा जाएगा और इनके डॉक्टर सैंडलर काटम और इनके पुत्र आर्थर फ्रैंकी भी यहां पे मौत के घाट उतारा जाएगा। तो ब्रिटेन का बेटा आर्थर फेंक के मारता था, डॉक्टर सैंडलर काटता था। तो कोटा में क्रांति हुई। यहाँ के राजा है उनका नाम है राव राम सिंह। राव राम सिंह को बंदी बना लिया गया। और यहाँ पे जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं वो ध्यान रखें आप लोग, वो आप सब जान जाओगे, लाला जयदयाल। लाला जयदयाल और मेहराब खां। लाला जयदयाल व मेहराब खां यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। कोटा पे अधिकार कर लिया। बाद में जाके समय आएगा मार्च 1858 को, एक अंग्रेज सेना आएगी और वो यहाँ के विद्रोह को दबा देगी। और करौली के राजा है मदन पाल। करौली के राजा कौन है बेटा? मदन पाल। मदन पाल यहाँ पे अंग्रेजों की सहायता करेगा और इससे इनका कद बढ़ जाएगा। इन्हें 13 तोपों की सलामी थी जो 17 कर दी गई। और कोटा के राजा राव राम सिंह की तोपों की सलामी 17 थी, उसे घटा के 13 कर दी गई। धौलपुर में क्रांति हुई 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में क्रांति हुई। यहाँ के राजा भगवंत सिंह है। भगवंत सिंह, सूर्य का उदय होता है, सूर्य को भगवान कहते हैं, राजस्थान में सबसे पहले उदय धौलपुर में होता है। तो यहाँ के राजा है भगवंत सिंह। और ध्यान रखे भरतपुर के राजा है जसवंत सिंह। तो यहाँ पे क्रांति धौलपुर में हुई रामचंद्र जी के नेतृत्व में। यह बात करें मारवाड़ में, देखो मारवाड़ में हमारे पास में एक छावनी है एरिनपुरा छावनी। कौन सी है बेटा? एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी में जो क्रांति हुई वो हमें 2 तिथि मिलती है, 21-23 अगस्त। 21-23 अगस्त 1857 को यहाँ क्रांति हुई। यहाँ के आप आसोपा के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नारा दिया गया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी को। दिल्ली चलो मारो फिरंगी। दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा यहां दिया गया। यहां के एक अंग्रेज अधिकारी कारमोली। कारमोली को बंदी बनाया। कारमोली को बंदी बनाया। कारमोली को बंदी बनाया। कारमोली को बंदी बनाया। यहां का नेतृत्व कर रहे मोती ने कहा शीतल लगाओ तिलक का।
मोती कहा शीतल प्रसाद तिलक राम, तो मोती ने कहा शीतल लगाओ तिलक का, मोती ने कहा शीतल तिलक लगाओ, मोती शीतल शीतल तिलक लगाओ मोती का, मोतीलाल, शीतल का तिलक राम, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये यहाँ क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। यहीं पे आपको मालूम है कि आहुआ के ठाकुर है, आहुआ के ठाकुर का नाम क्या है, कुशाल सिंह चंपावत। भाई रिवीजन है इसलिए थोड़ा उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। आवा के ठाकुर कौन है, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने 2 युद्ध लड़े बेटा, एक युद्ध लड़ा बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा युद्ध था चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को लड़ा गया, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को लड़ा गया। दोनों युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेज था हितकोट और जोधपुर की सेना का सेनापति था ओनाड सिंह मारा गया। चेलावास का युद्ध, इसमें एक तरफ हम है, हमें लोग काले कहते हैं, वो लोग गोरे हैं, इसलिए गोरे कालों का युद्ध कहते हैं। इसमें यहाँ पे मोक मेसन जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है उनकी मारा गया और इनके आवा किले के बाहर टाका गया और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस यहां से भाग गया। बाद में आवा की क्रांति को दबाने के लिए कर्नल होम्स आते हैं। कौन आता है, कर्नल होम्स। कर्नल होम्स में जनवरी 1858 को यहां अधिकार कर लिया और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहां से निकल जाते हैं मेवाड़ की तरफ। रावत जोध सिंह और केसरी सिंह के पास जाके शरण लेते हैं। फिर उनकी जांच के लिए टेलर कमीशन बैठाते हैं। टेलर कमीशन ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को दोष मुक्त करार दिया था। क्या दिया था बेटा, दोष मुक्त करार दिया था, दोष मुक्त करार दिया था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरी बात, राजस्थान में सैनिक छावनियां 6 थी। आपसे पूछे राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी है, 6 है, तो आप में से कहेगा कौन सी छावनी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। आप लोग कहेंगे सर हमारे पास एक तो खेरवाड़ा छावनी उदयपुर वाली, जिसमें आप भील बटालियन तैनात थी 1841 में बनी। दूसरी हमारी ब्यावर छावनी है जिसमें आपके मेर बटालियन तैनात थी। दोनों बटालियन ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद देवली टोक में है, ब्यावर अजमेर में, नसीराबाद अजमेर में, आप लोगों के ब्यावर अब जिला बन गया अलग बात है, एरिनपुरा पाली में है ना। आप लोग नीमच है जो कहां है बेटा आप लोगों के, तो मध्य प्रदेश में। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी कौन था, आप कहेंगे पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान के एजीजी थे। विभिन्न रियासतों के आपसे एजेंट पूछ सकता है, आप कहेंगे सर एजेंट, आप कह देंगे गुरुदेव देखो एजेंट की बात करें तो कोटा के मिस्टर ब्रटन थे, जयपुर के मिस्टर इडन थे, सिरोही के जेडी हॉल थे, मारवाड़ के मोक मेसन थे, मेवाड़ के मेजर सावर्स थे, भरतपुर के कौन थे, मॉरिशन थे। ठीक है, एकमात्र राजा जिसने अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को बाहर भेजा अंग्रेजों के पक्ष में, बीकानेर का सरदार सिंह, हरियाणा पंजाब तक सेना भेजी, ध्यान रखें आप। मेवाड़ का राजा स्वरूप सिंह अंग्रेजों की मदद कर रहा है। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय अंग्रेजों की मदद कर रहा है। झाला पृथ्वी देते हैं, झालावाड़ राजा पृथ्वी सिंह इनाम घोषित कर रहा है कि क्रांतिकारियों पकड़ाओ मैं इनाम दूंगा। जैसलमेर के राजा रणजीत सिंह कह रहा है मैं रसद पानी की व्यवस्था करूंगा। ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ लेता है। टोक के राजा वजीर खां, वजीर उद्दौला जिसे ईसाई राजा कहते हैं, वो अंग्रेजों की मदद कर रहा है। उसका मामा है मीर आलम जो क्रांतिकारियों की मदद कर रहा है। तात्या टोपे यहां आया, कुहाड़ा का युद्ध लड़ा उनके द्वारा। तात्या टोपे के बारे में मेजर सावर्स के 2 कथन है कि आने वाली पीढ़ी पूछेगी तात्या टोपे को किसने फांसी की सजा सुनाई और किसने फांसी दी, ये ब्रिटिश राज्य का नागरिक नहीं था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर क्रांति से सवाल जो बनते हैं, प्रतीक चिन्ह, कमल का फूल और चपाती, है ना। भारत में क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई को, भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को रविवार का दिन मेरठ से, राजस्थान में 28 मई 1857 नसीराबाद से। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ आप कंटिन्यू बना लेना। कैसे हैं आप लोग, हमारा प्रयास कैसा लगा, इसके लिए आप जरूर हमें अवगत कराएं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।